ये ओली की नादानी है या फिर इसके पीछे कुछ और? आज ओली को ये याद आ रहा है कि भारत के अयोध्या असली अयोध्या नहीं है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। देखिए, ये महापंचायत आज हो गई धर्म संसद। जी बिल्कुल। जहाँ इतने लब्ध प्रतिष्ठ धर्माचार्य उपस्थित हों तो फिर वो सभा धर्म संसद ही हो जाती है। मैं सबको प्रणाम करके कुछ बातें रखूंगा बुनियादी। मेरे ख्याल से 5 बिंदु ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने धृष्टता की है। एक, भारत की जिस न्याय व्यवस्था को पूरी दुनिया में मान सम्मान हासिल है, छोड़िए साधु क्या कह रहे, अमिताभ अग्निहोत्री क्या कह रहे, छोड़ दीजिए, उस सर्वोच्च न्यायालय ने 100 वर्षों तक चले मुकदमे पर अंतिम निर्णय दिया कि अभी से कुछ समय पहले तक रामलला जहां विराजमान थे वही स्थान जन्म स्थान है। अभी उनको शिफ्ट किया गया एक दूसरे मंदिर को बनाकर, अस्थाई मंदिर बनाकर, क्योंकि वहां भव्य मंदिर बनना है। एक तो ये। दूसरा, राम को लेकर जितनी भी कथाएं हैं विश्व भर में, सब में भगवान राम के साथ सरयू अवश्य है। क्या नेपाल में सरयू है? या ओली ऐसी कोई कथा दिखा दे विश्व के किसी भूभाग में जहां राम हो और सरयू ना हो? नहीं। कृष्ण हो और ब्रज ना हो, वो कथा फर्जी है, फिर नहीं चलेगी। कंस ना हो, मैं मान लूंगा, कंस की जगह दूसरा खड़ा कर दो, बोले इनका नाम लल्लू लाल था, ये भी कंस थे, मान लूंगा, चलो, लेकिन ब्रज तो लाओ। ब्रज के बिना नहीं चलेगा। गौए ना हो जिस इलाके में, वहां कोई कृष्ण पैदा हुए, कैसे मान लेगा कोई? तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुस्लिम पक्षकारों ने 100 वर्षों तक मुकदमा लड़ा अयोध्या पर, लेकिन यह हिमाकत उन्होंने कभी नहीं की, ऐसी गलती कभी नहीं की कि उन्होंने कहा कि अयोध्या राम की नहीं या राम अयोध्या की नहीं। उन्होंने कहा जो 2.77 जमीन का टुकड़ा है, यही राम पैदा हुए, हम ये नहीं मानते। पैदा तो अयोध्या में हुए, इसलिए अयोध्या तो पवित्र है, पूजनीय है, लेकिन भाई ये 2.77 का मसला है, यानी जमीन के एक छोटे से टुकड़े का, जिस पर मेरे ख्याल से एक 4 BHK बनेगा, इस टाइप का कुछ। चौथी बात जो मुझे लगती है, ये गजब प्रधानमंत्री मिला भाई पड़ोस को मेरे। मतलब इनकी बुद्धि के स्तर को देखकर मुझे लगता है कि ये इम्तिहान देके आते तो पटवारी भी नहीं होते। ओली जब जन्मे नहीं होंगे, और सच में नहीं जन्मे होंगे, ओली के पिताजी की पीढ़ी भी शायद नहीं जन्मी होगी, बाबा की पीढ़ी भी नहीं जन्मी होगी, तब से आज तक नेपाल में एक वार्षिक उत्सव बिना किसी व्यवधान के होता है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब भी, माओ के प्रभाव में है आज भी, वो है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी क्या है? विवाह पंचमी नेपाल में यह है कि भगवान राम बारात लेकर जनकपुर आए, कहां से? अयोध्या से। ओली पूछ रहे अयोध्या से कैसे आ सकते हैं, बताइए। आपके बाबा ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया, या उनके बाबा ने क्यों नहीं उठाया? ये तो आज की परिघटना नहीं ना, ये तो 1000 साल से पहले की परिघटना है विवाह पंचमी। ये हम लोगों की पीढ़ी में शुरू हुआ उत्सव नहीं है। ये उतना ही पुराना उत्सव है जितना पुराना भारत में दीपावली है और दशहरा है, रावणवध। अब रावणवध और दशहरा और दीपावली का कोई प्रथम प्राकट्य कब हुआ, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। ये तो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। विवाह पंचमी किस बात की है? और एक आखिरी बात जिसको मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि ओली साहब सुबह बोले, शाम तक उनको लग गया कि लग रहा रॉन्ग नंबर डायल हो गया, चीन को खुश करने के चक्कर में थोड़ा बवाल ज्यादा कर गए हम। तो उन्होंने शाम होते होते विदेश मंत्रालय से अपने कहा कि भाई लिपापोती करो। विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी की कि अयोध्या महान है, अयोध्या पवित्र है, उसकी महानता को कोई कम नहीं कर सकता, और ऐसा है और जी वैसा है, और हम तो बड़ा भारत और हम एक हैं, दिस है दैट है। उन्होंने गोलमाल जलेबी बनाई।
बोले नहीं, ओली जी का कहना यह था कि और शोध हो रामायण पर, भगवान पर, लेकिन बात बनेगी नहीं। तीर से निकला, कमान से निकला तीर और मुख से निकली वाणी वापस नहीं आती। और एक आखिरी बात कह के मैं संतों के पास चलूंगा। ये तो अच्छा है ओली जी, आपके ग्रह अच्छे होंगे कल, आजकल बुध गुरु शुक्र सब ठीक बैठे होंगे, प्लेसिंग उनकी। कहीं आपने ये कह दिया होता कि मक्का नेपाल में है तो रामी बचाए, चाइना भी आपको नहीं बचा पाता। क्या ऐसा गदर मस्ता कि चीन भी आपको नहीं बचा पाता। जाने अब तक तो कितने सैकड़ों करोड़ का आपके ऊपर फतवा जारी हो गया होता। ये तो हम हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमको ये सिखाया कि अगर सामने वाला मूर्ख है तो उसके साथ शास्त्रार्थ में मत उलझो, आगे बढ़ो। इसीलिए हमने गंगा को पवित्र माना, किसी तालाब को नहीं। तालाब स्थिर है। सनातन धर्म ने उन्हीं चीजों को अपना प्रतीक माना जो लगातार गतिमान है। इसीलिए हमने कहा धर्म चक्र प्रवर्तनाय, चक्र गति। संसद में, लोकसभा में जहां पर लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, उस आसन के ऊपर लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सूत्र वाक्य दिया, यतस् धर्मो ततस् जयो, जहां धर्म वहां जय। हम उस संस्कृति के लोग हैं। लेकिन फिर भी आज का दिन बनता है कि ओली के बयान की मजम्मत हो, ओली की मजम्मत हो, ताकि कोई दूसरा ओली फिर पैदा ना हो। ये तो हो गए, चलो ठीक है, दूसरा कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करे जिसका कोई आधार नहीं। मुगलों ने लिखा, अंग्रेजों ने गजेटियर्स में लिखा, वो तो किताब है मौजूद भाई। और अयोध्या से नेपाल, गजब प्रधानमंत्री भाई। इधर चले आओ लखनऊ, लखनऊ से लखीमपुर, और लखीमपुर से नेपाल, पांव पांव पांव, ठीक। उधर चले जाओ, इधर नहीं जाओ, इधर चले आओ, अयोध्या से गोंडा होते हुए पहुंच जाओ नेपाल। क्या संकट है नेपाल में? अरे पीढ़ियां आती, नेपाल की मां चीनी लेने बिहार में आती, फिर भी नेपाल चली जाती चीनी लेके। नेपाली चाचा तेल लेके आते हैं, डीजल भरवा के चले जाते हैं। नमक हमारे यहां से लेके जाते कि नहीं? और हम लोग अब नहीं, पहले वहां से पॉलिस्टर, घड़ी, टॉर्च ये लाते थे कि नहीं? ट्रांजिस्टर साइकिल पे ले आते थे। गजब आदमी है। कह रहे हो जी वहां कैसे आ सकते? नेपाल, अयोध्या से नेपाल पहुंचना दोनों रास्तों से जितना दूरी है उससे 3 गुने से ज्यादा दूरी तय करके भगवान रामेश्वरम पहुंचे। और रामेश्वरम में समुद्र लंघन करके, जिसका गवाह राम सेतु है, आज भी भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया। यह भी नहीं पता ओली को। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के प्रतीक स्थानों को इतने सस्ते में लेने की गलती कोई दोबारा न करे। कम से कम आज इस धर्म संसद में हम लोग यह स्थापित जरूर कर दें